मेरा बाल बच्चा नहीं है तो लोग टॉर्चर करता था, ये लोग बुढ़िया बुढ़ा मर जाए तो हम दखल में लगा जाए, और ये लोग को पटक पटक के मार देंगे, पटक पटक के मारते थे, भुजाला निकालते, इसका पेट में भुजाला भोग देंगे, हमको बोले इसको खड़ा जला देंगे। अभी मसला ये है कि मेरे मामी माँ जिनका कोई औलाद नहीं है, इनके पीछे इस तरीके का टॉर्चर किया गया है, जिसमें शेख समीर हुसैन है, शेख अनवर हुसैन है, एक नदीम नाम का प्रोमोटर है कोई, वो बिल्डिंग बनाता है, वो आके ऑफ़र करता है, बोलता नहीं करेगा तो घर खाली कर देंगे। इतना टॉर्चर करते रहा वो लोग, हम रहने नहीं सकते थे बाबू। तब हमें भगना को बोला तुम लोग रहो घर में, हम भगना के पास जाके कुछ दिन के लिए रहे। समीर हुसैन वो मेरा दुपट्टा टाना बीच मजलिस में, तो इन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये लोग आए सामने, उन लोग हाथापाई का सिनेरियो क्रिएट कर दिया और FIR हुआ, GD हुआ, हालदार सर मेरा केस देख रहे थे इकबालपुर में। सोचिए एक बेचारी बूढ़ी औरत अपने पति के गुजर जाने के गम में डूबी हुई और ऊपर से अपने ही घर में जुल्म और धमकियों के शिकार। ये कहानी है कोलकाता के वार्ड नंबर 78 इकबालपुर थाना के अंतर्गत 8/H/25 बु कैलाश रोड की, जहां सलमा बीबी इंसाफ के लिए संघर्ष कर रही हैं। सलमा बीबी का आरोप है कि शेख समीर हुसैन और शेख अनवर हुसैन और एक प्रमोटर नदीम जबरन उनके घर के एक कमरे पर कब्जा करना चाहते हैं और जगह खाली कराने के लिए बार बार धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, इस तनाव भरी लड़ाई में उनके कुछ रिश्तेदार को भी चोट लगी थी, जिसका कंप्लेन थाने में दर्ज भी कराया गया था। सलमा बीबी का कहना है कि उनके पास हर एक कागज, हर एक डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो ये साबित करता है कि वो इस प्रॉपर्टी की लीगल हिस्सेदार है। और सिर्फ वही नहीं, मोहम्मद हसन और नूर हुसैन की बेटी भी इस जगह की कानूनी वारिस हैं। लेकिन आरोप है कि समीर हुसैन और अनवर हुसैन मिलकर इनका नाम टेनेंसी से हटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि दर्दनाक बात तो यह है कि पति के मौत के बाद 40 से 45 दिन तक सलमा बीबी को उनके ही घर में अंधेरे में रखा गया था और जुल्म की इंतहा की गई थी। वहीं दूसरी तरफ सलमा बीबी का देखभाल कर रहे हैं उनके ही कुछ रिश्तेदार, जिनमें नूर आलम, नौशाद और मेहताब हैं, जो उनके लिए सहारा बने हुए हैं। मामला दरअसल एक बिल्डिंग बनाने को लेकर है और इस दौड़ में एक औरत अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। सलमा बीबी ने मेयर फिरहाद हकीम, स्थानीय काउंसिलर और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक इंसाफ की गुहार लगाई है। अब सवाल यह है कि क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी या फिर प्रमोटर्स और दबंग वारिस के बीच एक बेचारी औरत का हक फिर से कुचल दिया जाएगा। আমাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছে, আমার কোমর ভেঙে গেছে, আমি যেতে পারিনি। आपका नाम क्या अम्मा? सलमा बीबी। आपका शौहर का नाम? मेहदी हुसैन। मेहदी हुसैन। ये जो जमीन के लिए इतना कुछ जो झगड़ा हो रहा है, मीडिया में सब कुछ आ रहा है, ये जो कमरा का बारे में बोले कि कमरा किसका है? कमरा है, तीन ठो कमरा है, एक तो किचन रूम है, 2 रूम है। एक तो किचन, 2 रूम है। हाँ। आप वहाँ रहते थे? हम वही थे, अच्छा। हम मेरा आदमी वही थे, अकेला वही थे। वो लोग टॉर्चर बहुत करता था हम लोग के ऊपर। किसके ऊपर टॉर्चर करते? हम लोग के ऊपर। आपके ऊपर और किसके ऊपर? मेरा आदमी के ऊपर। किस लिए टॉर्चर? मेरा आदमी बाथरूम जाने के लिए निकलते थे, जब बाहर उहर जाते थे, गाला गाली खिस्सा खिस्सी कोई कूट कूट के आता था मारने के लिए। क्यों करता हम रही? अकेला क्या करेंगे, बोलिए ना, कोई नहीं है मेरे सर में। तो ये वहाँ पर मेरा भगना बेटी थी, उसको हम चिल्लाया, बोला, उसको धक्का मार के मरतबा गिरा दिया मेरा आदमी को, और हम सके बाबू उसको उठाने के लिए। क्यों धक्का देता था, क्यों मारता था? नहीं, ये लोग काहे ऐसा भी करे, ये लोग को नहीं चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए। नहीं। तो वो जो बोल रहा है, आरोप लगा रहा है कि आपका जो है जो लड़का है जिसको आप रहने के लिए दिए, वो कब्जा करके बैठा हुआ है। नहीं, ये सब तो गलत बात है। झूठ हम बात है। हाँ, झूठ बात है। हम उनको दिया, आप पर रहिए, मेरे ऊपर से टॉर्चर हो रहा है, हमको कौन लोग, हम लोग को देखना, खाना पीना, दवा पानी का पैसा वैसा दिए, हम लोग को हम रखा, खाली घर रहेगा, हम तुम लोग रहो। जो आप बोल रही हो कि जगह, ये तो आप मुंह से बोल दिया, कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है आपका पास? हाँ, है तो ये तो आपका मुस्लिम मैरिज सर्टिफिकेट, इसके अलावा और कुछ भी है? और ये दलील है, इसमें मेरा शौहर का नाम है, हमारा नाम है, उनका बीबी है। हाँ, ये सब में आपका शौहर का नाम है? हाँ, शौहर का नाम क्या है आपका? मेहदी हुसैन। कब वो इंतकाल हुए? 24 के नवंबर में। ठीक है, सोसाइटी में तो वो लोग क्यों टॉर्चर करता था आपका हस्बैंड को बार बार? और मेरा बाल बच्चा नहीं है तो लोग टॉर्चर करता था, ये लोग बुढ़िया बुढ़ा मर जाए तो हम दखल में लगा जाए, और ये लोग को पटक पटक के मार देंगे, पटक पटक के मारते थे, भुजाला निकालते, इसका पेट में भुजाला भोग देंगे, हमको बोले इसको खड़ा जला देंगे। लड़का लोग बोलता कंप्लेन नहीं किए? हाँ, सब किया है वहाँ थाना में,
इतना टॉर्चर करते रहा वो लोग, हम रहने नहीं सकते थे बाबू। तब हमें भगना को बोला तुम लोग रहो घर में, हम भगना के पास जाके कुछ दिन के लिए रहे। तो भगवान भगना जो है आपका अच्छे से ख्याल रखा है? हाँ हाँ, सब क्या देखभाल लगता कौन कर रहा है? है वो भगना करता रहा, भगना लड़की लड़की लोग, जो लेडीज उनका लोग बेटा बोल लोग। रही है कि आपका भगना है उसका पूरा परिवार वाला चापड़ ऊपर लेके नहीं नहीं, सब नहीं, सब गलत बात है बाबू, सब गलत बात, सब झूठ बात, गलत बात। हमको मारने आया, कूट कूट के पटक के उसको मारा, वो नीचे में गिर गया, मैं उसको उठाया नहीं, हम उसको कितने तकलीफ से हम उठाया मेरे आदमी को। देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप जो आज बोल रही हैं आपको जबरदस्ती बुलवाया तो नहीं जा रहा है नहीं ना? नहीं नहीं, आप जो कुछ बोल रही होश में बोल रही हाँ हैं तो हाँ हाँ, कोई आपको जबरन बोला है नहीं जबरदस्ती? नहीं आई सब जो बोल रहे चापड़ ऊपर सब झूठ बात है ना, सच बात है? नहीं, गलत बात है, सब झूठ बात हाँ है। सब गलत बात है। इन लोग कुछ नहीं उड़ा है, कुछ नहीं बोला उन लोग। तो टॉर्चर करता था आपका जब शौहर जिंदा, तो कैसे टॉर्चर करता था? दिन रात हम लोग का अंधेरा में रख दिया था, ये गर्मी में हम लोग सड़ते थे, और दिन में इसीलिए तो अगर जब लैंड नहीं दिया लोग, कितने दिन तक आप अंधेरा में 41 दिन अंधेरा में थे। 1.5 महीना लग हाँ गया हाँ, 41 दिन अंधेरा में थे। अंधेरा में थे, नहीं लाइन दिया तो उन फिर लोग। आपका ख्याल अभी कौन रख रहा है? अभी हमको नूर आलम है, नूर आलम नौसाद है, वो लोग ही हमको देख रहा है, लोग देखभाल भी किया। हम आदमी रहते भी अंधेरा कर दिया, हम आदमी चले भी गया, फिर भी हमको अंधेरा में रखा रहा। तो नूर आलम नौसाद तो लोग हम लोग कौन के है? साथ दिए, मेरा भगना है उठो, ये लोग आपको कैसा रखा है अभी? वो लोग हम लोग को हमको देखभाल करना। ये लोगों पर दे- चापड़ ऊपर नहीं चढ़ा है। नहीं, सब गलत बात है, गलत बात है। ये लोग हम लोग को देखना, कब में खाना पीना देना, हम लोग को दवा पानी करना मेरा आदमी का। जो उसका बोला बाद सब झूठ बोल रही है हाँ, लोग। नहीं चापड़ ऊपर कुछ नहीं। ये लोग सब झूठ बोल रही है। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो जगह है आज बचा हुआ कौन बचाया आपका जगह में? यहाँ कौन इन लोग रहता ने, था? इन लोग अगर नहीं रहता ना तो मेरा आदमी तो चले गए, चलो हमको भी खत्म कर देता है लोग। ये लोग ये जगह में साथ नहीं देता, नूर आलम नौसाद, ये लोग अप्पू आजाद और नदीम कंप्यूटर, प्रमोटर है? हाँ कंप्यूटर है। कब से आ रहा आपका पास? क्या बोलता था नदीम? कुछ बोला घर खाली करो, बिल्डिंग बनाओ, नहीं बनाओगे तो हम घर खाली कर देंगे, तुमको निकाल देंगे घर से। अभी मसला ये है कि मेरे मामी माँ जिनका कोई औलाद नहीं है, इनके पीछे इस तरीके का टॉर्चर किया गया है, जिसमें शेख समीर हुसैन है, शेख अनवर हुसैन है, एक नदीम नाम का प्रोमोटर है कोई, वो बिल्डिंग बनाता है, वो आके ऑफ़र करता है, बोलता नहीं करेगा तो घर खाली कर देंगे, तोड़वा देंगे। तो इस तरीके का झमेला सीन क्रिएट करते हैं। और मेरे मामा तो मरते मरते यहाँ से मर के चले गए, अगर मामी भी कंटिन्यू यहाँ रहेगी तो मर जाएगी। तो शुक्रगुजार है कि नूर आलम, नौसाद, महताब, इन लोग अगर नहीं रहता तो आज मेरा मामी का भी नसीब नहीं होता देखना। दूसरी बात ये है कि देखिए हम लोग एक प्रोफेशनल काम करने वाले बंदे, हम लोग के पास टाइम नहीं है सब चीज़ करने का। ये सब चोर चिटिंगबाजीगिरी ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ है, समझे ना। तो हम लोग का कहना यही है कि स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, फ़िराद हकीम साहब से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो गरीबी में जो ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं इसको आके समाधान करे और किसी भी तरह का कोई जोर जुलूम ना हो। ये कितना नंबर बाड़ी है? ये 8/8/25 भू कैलाश रोड है। कितना नंबर वार्ड है ये? ये वार्ड नंबर 78 है। अच्छा, ये इतने दिन से मसला चल रहा है, इसका लेकर आपने कभी भी यहाँ के मेयर या फिर यहाँ के मैं यहाँ से लाल बाज़ार, पोर्ट डीसी, जॉइंट कमिश्नर, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स, साथ ही साथ डीसी ऑफिस, इकबालपुर, सब जगह मेरा लेटर दिया हुआ, ममता बनर्जी तक को दिया हुआ है। ये हमारा फैज़नामा है जो कहा जा रहा है कि ये बंदा, इन लोग जो है अब कोई शेयर होल्डर नहीं है। यहाँ पे फैज़नामा में साफ साफ लिखा है कितना % किसका शेयर है। सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टी का दलील भी लाए हैं और दलील के अंदर आप पूरा देख सकते हैं। मैं अभी इसको इस एंगल में दिखा रहा हूँ आपको। ये प्रॉपर्टी के दलील में मेहदी हुसैन बाकायदा इस प्रॉपर्टी का शेयर होल्डर है और उसको आज कहा जा रहा है कि वो शेयर होल्डर नहीं है। और साथ ही साथ ये ठेका टेंडेंसी में जाके नाम हटा दिया है, हटाने का कोशिश किया गया है। मोहम्मद हुसैन का पूरा फैमिली को उड़ा दिया गया है, नूर हुसैन का बेटी हसीना बेगम को उड़ा दिया गया, सिर्फ सैयद हुसैन का बेटी और शेख समीर हुसैन और अनवर हुसैन का नाम दिया गया है। तो इसीलिए चिटिंगबाजी, बदमाशी बंद करे और जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारा फ़िराद हकीम साहब के साथ और हमारा जो यहाँ का काउंसिलर है उनके साथ। अच्छा, आप लोगों के ऊपर में सीधे तौर से सामने वाले जो पक्ष है उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोगों ने इस के दौरान में चापड़ ऊपर भी किसी को मारने। भैया हम लोग काम करने वाला बंदा है, आपको देख के लग रहा है कि हम लोग चापड़ चलाएंगे ना, मेरा मामी चापड़ चलाएगा। के नाम में कंप्लेन देखिए इंजाम वो कोई भी किसी के नाम पे दे सकता है, हमारे नाम में अगर इंजाम देगा कि हम बम चलाए, आप मान लीजिएगा।
आपको देख, मेरा हाथ में एक घड़ी है, फॉर्मल एथनिक वेयर हम पहनने वाले हैं और हम जाके वहाँ पे बम और चापड़ चला देंगे। एक मेरा प्रोफाइल आप जाके सोशल मीडिया से लेके सब तरफ आप चेक कीजिए, हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई एक आदमी इंजाम नहीं दे पाएगा। अगर अपोजिशन का फैमिली बैकग्राउंड क्या है आप जाके पता कीजिए, तब आपको पता चलेगा कौन चोर है, कौन चिटिंगबाज है और कौन भले आदमी है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं ये बताएं? हम लोग यही चाहते हैं कि मेरा मामी को देखने वाला कोई था नहीं यहाँ पे। मेरा मामी को नूर आलम, नौशाद, मेहताब लोग देखा करता था, तो उन लोग सुकून और शांति से रहे, उसको रहने दे। और ये बिल्डिंग ज़िंदगी में हम खुद होने नहीं देंगे, क्योंकि लीगल शेयर होल्डर हम हैं और किसी को होने देंगे भी नहीं। वो जो सपना देखा है, ख्याली पुलाव बनाया, उसको मीडिया ने बोलिए। मेरा नाम सादिया इस्लाम है। क्या हुआ था आपके साथ में ये बताइए। ये आज से 4 साल पहले यही मामी का घर घर लेके एक झमेला हो रहा था और वहाँ पे उस दिन मैयत भी हुआ था। उसका ये पन्ना है, उसकी माँ का इंतकाल हुआ था और वहीं से कब्रिस्तान से इन लोग आए थे। कुछ मसला मसाइल हुआ था, पता नहीं, यही घर घर लेके झमेला हो रहा था। और उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे भी था और उस दिन हम सेम ड्रेस पहने थे जो आज पहन के आपके सामने बैठे हुए हैं। लेकिन उस दिन वहाँ पे मामी को उन लोग की एक बहन जो रहती है कोता था के चंदन नगर, हाँ, वो चप्पल उठा के मारने आई। हम जो बीच डिफेंस में आए, हाँ, मेरे सामने पूरा पाड़ा था वहाँ पे, उस एविडेंस में पूरा पाड़ा भरा हुआ था उस आंगन के अंदर। चप्पल उठा के मारने आई क्योंकि मामी डिफेंस कर रही थी अपना भगना लोग को। तो हम भी वहीं खड़े थे, हम तो बर्दाश्त नहीं हुआ भाई। मेरी मामी सास और बहुत मानती हम लोग को, इनका कोई बच्चा है नहीं, तो हम लोग अगर डिफेंस नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो सामने खड़े हुए वो, उसी टाइम पे आज़ाद जो है शेख समीर हुसैन, वो मेरा दुपट्टा टाना बीच मजलिस में। तो इन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ, ये लोग आए सामने, उन लोग हाथापाई का सिनेरियो क्रिएट कर दिया। और जित कौन है? आज़ाद है शेख समीर हुसैन, ये कौन है मतलब? ये हुआ नासिर हुसैन का बेटा। वो मेरा वहाँ हाथापाई, और जो 6 लेडीज़ थी मेरा सर का बाल खींच के एकदम उसारा में, हम बाहर आंगन में थे, वहाँ से खींचते हुए उसारा में ले गई, प्लस मार रही थी, पाँव हाथ लात सब से मारी। मेरे पास पीजी का रिपोर्ट भी है, लेकिन हम बीच बचाव में कुछ नहीं कर पाए। इन लोग तो बचा ही नहीं पा रहे जेंट्स लोग, क्योंकि पूरा पकड़ लिया। हाँ, FIR हुआ, GD हुआ। हालदार सर मेरा केस देख रहे थे इकबालपुर में। हम MC रिपोर्ट लेकर गए अपना, हम सारा PG गए, पूरा रिपोर्ट करवाया। उस दिन हमको इंजेक्शन वगैरह, पूरा बॉडी मेरा हेड सब पेन कर रहा था। इन लोग नेक्स्ट डे जाके एविडेंस में दिखाता है कि हम लोग उस पर टॉर्चर किया। बहुत बड़ा झुट्टा है। प्लस उस दिन वो आज़ाद हमको शेख समीर हुसैन छुरी भी दिखाया था कि मेरा पेट में भोग देगा, लेकिन कोइंसिडेंट मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, नहीं तो आज वो एविडेंस रहता, इन लोग का कच्चा चिट्टा खुल जाता। पहले से इन लोग एक नंबर का, मतलब इन लोग सोच के रखा है कि हम लोग उस प्रॉपर्टी को दखल करेंगे। नज़र बहुत आगे से है। इन लोग सोचा था कि इन लोग आएगा नहीं सामने, उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये तो नूर आलम भाई लोग का अच्छा हो कि हम लोग को सपोर्ट किए। पाड़ा में पता नहीं क्या मसला मसाइल है, पाड़ा वाला भी वैसा ही है, थोड़ा सा सपोर्ट करे। आप पूरा पाड़ा में पूछिएगा इन लोग का क्या रेपुटेशन है। लास्ट में इन लोग को घर छोड़ना पड़ा। और हम फर्स्ट मजिस्ट्रेट से अपना केस भी करवाए थे। मेरा सारा पास केस का रिपोर्ट, GD रिपोर्ट, और मेरा केस इकबालपुर थाना से हुआ है। FIR उन लोग काटा है, केस इकबालपुर थाना किया है। अगर हम फेक रहते तो इकबालपुर थाना मेरा करता ही नहीं, तो क्यों आप केस जमीन करता। से जो विवाद जो हो रहा है घर को लेकर, उससे आप जुड़ी हुई हैं? इस जो मसला हाँ, है, जुड़े हुए हैं। ये जो अभी एक इल्ज़ामात फेक लगा आलू है, अभी जो इल्ज़ामात लगा है नूर आलम और तमाम लोगों के ऊपर में, ये जो चापड़ वगैरह जो बात सब है, गलत। झूठ है, झूठ है, कुछ नहीं गलत है। है, अगर उनका एविडेंस, हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारा लैकिंग है कि हमारे पास उनका फुटेज नहीं है। अगर फुटेज सामने आ जाए ना, वो किस कदर के घटिया इंसान है ना, आपको खुद दिख जाएगा। इन लोग कोई कुछ नहीं करे। इन लोग को अभी बहुत, मतलब क्या बोलते हैं, एक वीकेस्ट पॉइंट पकड़ के ना इन लोग पे टॉर्चर उन लोग कर रहा है। उन लोग पे कोई टॉर्चर नहीं कर रहा। और उन लोग एक बच्चा लेके सिंपैथी गेन करने के लिए दिखा देते। मेरा भी 6 साल का बेटा है, क्या दिखाएंगे? यही जो हो रहा है तमाशा, क्या सीखेगा वो? परवीन है। आपके बगल में जो खड़ी है वो कौन है? ये मेरी सास है। अच्छा, क्या जो ये हादसा हो रहा है, क्या हुआ है उसके बारे में बताएं। इन लोग को ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहा था। ये लोग, मामा जब जिंदा था ना, तो लोग बाथरूम जाने में बहुत तकलीफ दे रहा था। इतना तकलीफ दे रहा है लोग को। तो जो भगना हुआ है थोड़ा दूर में है, नूर आलम तो इन लोग के पास है, तो नूर आलम साथ दिया हम लोग का। अच्छा, आप क्यों आई है? हाँ, आपका क्या मसला है इससे? इसलिए मसला देखिए, मेरा जो सास है उनका बहन हुई, नूर आलम बोल रही है, क्या ना, मामा जो है नासिर मामा जो है उनका बहन हुई। मगर आज जो लोग मीडिया में छोड़ा है, जो मेरा 3 फुप्पू है, वो लोग अपना फुप्पू नहीं है, अपना फुप्पू मेरा सास हुई है।
समझे। जब मेरा सास नहीं है तो ये कैसे दिया। जब बिल्डिंग बन रहा था तो 300 स्क्वायर फुट दे रहा था हम लोग को। किसको, आपका सास? हाँ, जब हम लोग ये कोई नहीं ऑफर है। कौन दिया आपको? ये आज़ाद लोग दिया था। माने आजाद प्रमोटर है ना, प्रमोटर जो दिया वो नहीं, ऑफर आज़ाद लोग दिया था हम लोग के ठो। ये आपको आजाद? हाँ, हम लोग तो 50-50 मांगे थे, जो दोनों भाई बहन है तो 50-50 चाहिए, तो बोले 50 नहीं देंगे, तो 300 स्क्वायर फुट का डन हुआ था। जब हम लोग कोई नहीं है तो फिर 300 स्क्वायर फुट काहे दिया।